जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आज हम जी रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं काफ़ी तरह की करेंसीज़ हैं दुनिया में, कहीं डॉलर हैं, कहीं पाउंड है, कहीं इंडियन रुपीज़ है। और इसके साथ साथ एक चीज़ अब और सुनते हैं कि क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा जानकारी नहीं पता कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसका फ्यूचर क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या है। और इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट आए हैं, ये क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हैं और हमें बताएंगे कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को हम अपने एक ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले हम इनसे मुलाकात करते हैं। जी, हमारे स्टूडियो में हैं हर्ष आनंद जी। जी हर्ष जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज वैसाखी का दिन है। वैसाखी की आपको और हमारे दर्शकों को सभी को लाख लाख बधाई हो वैसाखी के पावन दिवस पर। हाँ जी, थैंक यू, लाख लाख बधाई फॉर एवरीबॉडी। बहुत खुशी है यहाँ आने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमारी कम्युनिटी को सिखाने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम हैप्पी टू बी हियर। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, यू वेलकम जी। और क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक्चुअली लोगों ने सुना होता है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं होता। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? जब हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचते हैं, फर्स्ट थिंग हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा पेपर करेंसी क्या है जो हम आज यूज़ करते हैं। तो वो पेपर करेंसी जो है, समझो हमारे गवर्नमेंट ने बनाया, हमारे सेंट्रल बैंक्स ने ये सब बनाया। तो जब हमारा गवर्नमेंट और ये सेंट्रल बैंक्स को जो किस्म का करेंसी उन्होंने बनाया, पेपर करेंसी, उसको सेंट्रलाइज करेंसी बुलाते हैं हम। तो सेंट्रलाइज वो कंट्रोल करते हैं उसके इंटरेस्ट रेट्स, वो कंट्रोल करते हैं उसका टोटल सप्लाई। जैसे हमारा ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक हुआ, या जैसे ये सब जो होता है वर्ल्ड में, वो रिलीफ करते हैं और पैसे भी प्रिंट कर रहे थे ये टाइम में। बट जैसे जैसे वर्ल्ड चलती है, सेंट्रलाइज करेंसी के साथ चलती है। तो क्रिप्टो करेंसी को हम बुलाते हैं डिसेंट्रलाइज करेंसी। एक करेंसी जो बैंक ने नहीं बनाया, जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, जो बेसिकली हमारे जैसे बंदे ने किसी ने बनाया। ओके मतलब बिल्कुल एक अलग सी चीज़ है जो आप कह रहे हो कि किसी गवर्नमेंट ने इसको बनाया, किसी कंट्री ने इसको नहीं, लेकिन एक लोगों के द्वारा ये बनाई गई करेंसी है। हाँ जी, यस। एंड ये पता है, बनाए हम लोगों को वापस ताकत और पावर देने के लिए, इसीलिए ये करेंसी बना। सो क्रिप्टो करेंसी है क्या? डिसेंट्रलाइज करेंसी है। और दूसरी चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी करता क्या है? ये एक डिजिटल करेंसी है। हम क्रिप्टो करेंसी का डॉलर जैसे पेपर नहीं देख सकते, या रुपीज़ जैसे पेपर नहीं देख सकते। फिजिकल फॉर्म नहीं है। फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये सब डिजिटल फॉर्म है। सो जैसे डिजिटल फॉर्म होता है क्रिप्टो करेंसी का, आपको समझना चाहिए कि जैसे क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क चलता है, जैसे बंदे ट्रांसफ़र या एक दूसरे को भेज सकते हैं, हमको बैंक का सिस्टम नहीं यूज़ करने की लोड़। हमको नॉर्मल मीन्स ऑफ जैसे क्रेडिट कार्ड बंदे यूज़ करते हैं, वो किस्म के सिस्टम नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का अपना सिस्टम होता है, उसको बुलाते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के साथ क्रिप्टो करेंसी चलता है। जी, और इसकी जो वैल्यू है क्रिप्टो करेंसी की, कैसे एक इसकी वैल्यू पड़ती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका वैल्यू कैसे चलता है? सो देयर इज़ अ फ्यू डिफरेंट फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू वैल्यू व्हेन यू थिंकिंग। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर हम सोचते हैं वैल्यू, फर्स्ट चीज़ क्या होता है, पूरी मार्केट जो चलती है, वर्ल्ड मार्केट डॉलर के हिसाब से चलती है, यूएस डॉलर के हिसाब से। तो वर्ल्ड मार्केट जब हम बोल रहे हैं, उसका मतलब है गोल्ड का मार्केट, उसका मतलब है डायमंड का मार्केट, रियल एस्टेट, ये स्टॉक मार्केट, ये सब डॉलर के वैल्यू के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। तो अगर हम क्रिप्टो का वैल्यू सोचते हैं, जब डॉलर का वैल्यू नीचे जाता है, समझो रिसेंटली एक रिपोर्ट निकला था कि दिस मंथ वी हैड द हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन द यूएस।
इन 40 ईयर्स हमारा इन्फ्लेशन इतना हाई नहीं हुआ, जैसे ये रीसेंट रिपोर्ट बोला था 8% के आसपास, 8.4 और 8 पॉइंट समथिंग परसेंट। सो उसका मतलब है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि हमारा डॉलर का वैल्यू नीचे गया, वेंट डाउन। एंड द रीज़न आर डॉलर वैल्यू वेंट डाउन इज़ क्योंकि गवर्नमेंट और बैंक्स वो और पेपर प्रिंट करके यूएस में वो पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम उन्होंने निकाला था, वो हर एक फैमिली को $1400 के चेक्स दे रहे थे, स्टिमुलस चेक्स, एग्जैक्टली। सो जब ये स्टिमुलस चेक्स कहाँ से ये पैसे आ रहा है, वो सीधा प्रिंट करके पैसे आपको दे रहे हैं। तो अगर वो प्रिंट करके दे रहे हैं, समझो हम वैल्यू देते हैं गोल्ड को, या वैल्यू हम देते हैं लेट्स से कोई लग्जरी पर्स या लग्जरी गुड्स को, क्योंकि वो स्केर्स होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, स्केर्सिटी वैल्यू देता है। बट डॉलर में जैसे वो और प्रिंट करी जा रहे हैं, वो फिर वैल्यू नीचे जाता है जब वो मोर इंक्रीज सप्लाई करते हैं वो स्टिमुलस। सो जब वो वैल्यू नीचे जाता है डॉलर का, बिग मनी हम बुलाते हैं, बिग मनी कैसे सोचता है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बैंक्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, ये बड़े बड़े पैसे, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, शायद इंडिया का रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, यहाँ यूएस के चेस बैंक, जेपी मॉर्गन, जब डॉलर का वैल्यू नीचे जाता है वो करते क्या हैं, वो स्टॉक मार्केट में पैसे डालते हैं ट्रेडिशनली, फिर वो गोल्ड मार्केट में पैसे डालते हैं। हम आई ऑलवेज से दैट इफ़ यू आर इंडियन, आपके अंदर दिल के अंदर होता है एक गोल्ड का प्राइस का डिटेक्टर। आपको हर बार पता है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हमारे फैमिली को पता है। बट गोल्ड द प्राइसेस हैव गॉन अप in the last 1 year, 2 years since the pandemic has happened. Because the dollar went down in value. जब पैंडेमिक होता है, जब डॉलर नीचे जाता है, बंदे गोल्ड खरीदते हैं और बंदे स्टॉक्स खरीदते हैं और बंदे रियल एस्टेट भी ले रहे हैं। तो जब वो ये सब पैसे डाल रहे हैं ये सारे इंडस्ट्रीज़ में, एक न्यू इंडस्ट्री भी आ गया टेबल पे और उसको बुलाते हैं क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी अगर आप सोचते हो वो डिजिटल गोल्ड के हिसाब से चलता है। और डिजिटल करेंसी का वैल्यू कहाँ से आता है, जब डॉलर का वैल्यू डिप्लीट हो रहा है, वो एक चीज़ है जो क्रिप्टो करेंसी को ताकत दे रहा है और वैल्यू दे रहा है। दैट्स जस्ट वन ऑफ मैनी फैक्टर्स दैट विल गिव वैल्यू टू क्रिप्टो करेंसी, विच इज़ द डॉलर लूजिंग वैल्यू। जी, और हर्ष जी क्रिप्टो करेंसी के बारे में और बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों, बहुत इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है क्रिप्टो करेंसी। लोगों को वाकई इसके बारे में एजुकेट करने की ज़रूरत है और कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, कोई बात आप हमसे कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा नंबर डायल करें 1844324130। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं हर्ष आनंद जी, जो कि एक क्रिप्टो एजुकेटर हैं, एजुकेट करते हैं किस तरह से इस सभी चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हर्ष जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि इसकी क्या वैल्यू है, कैसे इसकी वैल्यू पड़ती है। जैसे हम ये कहें कि डॉलर की जो वैल्यू है, रुपीस के सामने एक सर्टन अमाउंट रहता है, $1 लाइक ए काइंड ऑफ 75-76 रुपीस। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को ऐसे डिस्क्राइब करना हो तो इसकी क्या वैल्यू है डॉलर के सामने, या कैसे इसका चलता है? हाँ जी, सेम जैसे डॉलर का वैल्यू चलता है रुपीस के सामने, वो सेम, क्योंकि उसको करेंसी बुलाते हैं, क्रिप्टो भी एक करेंसी है, जैसे गोल्ड का वैल्यू भी चलता है। सो करंटली डॉलर वैल्यू के हिसाब में एक बिटकॉइन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, हम मेन करेंसी, सबसे पॉपुलर करेंसी के बारे में बात करते हैं, जो एक बिटकॉइन। सो बिटकॉइन का वैल्यू करंटली इज़ अबाउट $40,000 पर कॉइन। जी, और इतना ज़्यादा जैसे आप बता रहे हैं, एक कॉइन की जो वैल्यू इतनी ज़्यादा है? हाँ जी, ये एक कॉइन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है जी। और ये वैल्यू जो है बढ़ती या कम, घटती बढ़ती है या कैसे? हाँ जी, वैल्यू तो चेंज भी होता है। तो एक और चीज़ अगर हम सोचते हैं वैल्यू के हिसाब से या वैल्यू के बारे में, समझो जैसे हम बात कर रहे थे अर्लियर, जब डॉलर वो प्रिंट करते हैं और सप्लाई ऐड करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में एक फिक्स्ड सप्लाई है। देयर इज़ ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस।
They will never be more or less. और 21 million से about 19 million already circulation में हैं और वो 2 million वो mining process से it will come into to society. तो वो फिर जैसे बोलते हैं निकालेंगे वो 2 million left हैं. So 21 million total supply. तो अगर हम सोचते हैं कि 21 million है total supply, एक बिटकॉइन राइट नाउ 40,000 है और वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है 7.9 बिलियन. 7.9 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. कितने बंदे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक बिटकॉइन है, हमारे पास 2-3 बिटकॉइन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लिमिटेड सप्लाई एंड हाउ मच पॉपुलेशन देयर इज़ इन द वर्ल्ड. दीज थिंग्स, ये सारे चीज़ें वैल्यू के बिटकॉइन के पीछे वो ताकत दे रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में दिस इज़ ऑल हेल्पिंग दैट. यस जी, या ये कह सकते हैं कि जितनी डिमांड बढ़ती है, जैसे बिटकॉइन का आपने जिक्र किया, जितनी डिमांड बढ़ती है उस हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ती है. हाँ जी, जितनी डिमांड बढ़ती है और जितना सप्लाई भी कम हो रहा है, इसीलिए सप्लाई भी कम है, डिमांड भी बढ़ रहा है और इसीलिए एक कॉइन का इतना वैल्यू है. और बिटकॉइन का मतलब नहीं कि आप जाके जैसे अब जब बंदा गोल्ड लेता है वो लेट्स से पूरे गोल्ड के बार्स नहीं ले रहे हैं, वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं या स्मॉल पीसेस ऑफ गोल्ड लेते हैं. ये सेम स्टाइल से जब आप बिटकॉइन लेते हो तो आप लोगे जो भी आप कंफर्टेबल हो. समझो $100, $150 जो तो फ्रैक्शनल बंदे खरीदते हैं, बंदे लेते हैं बिटकॉइन के अमाउंट्स. बिल्कुल, जैसे गोल्ड होता है, ये नहीं कि पर केजी के हिसाब से हम ले रहे हैं, जैसे हम 10 ग्राम 1 ग्राम भी ले सकते हैं, इसी तरह से बिटकॉइन भी जो हम पोर्शंस में ले सकते हैं. हाँ जी, मिनिमम क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी जितनी भी हम लेना चाहें. एब्सोल्युटली. ओके. और जैसे हर चीज़ हम देखते हैं कि हम स्टोर्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, या ये कह लीजिए कि हम अपने जेब से जो अमाउंट पड़ी होती है डॉलर देते हैं. तो इसका भी क्या इस्तेमाल, जो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ऐसे हो सकता है जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या करेंसी यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो ये टू पार्ट हम आंसर करेंगे, शायद द रेस्ट इट माइट बी लॉन्गर आंसर. बट जब हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचते हैं, पहले आप सोचो जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, बैंक आप लेट्स से स्टोर में जाते हो, दुकान में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, ये क्रेडिट कार्ड जब आप स्वाइप करते हो, हमारी पूरी यूएस क्रेडिट सिस्टम और पूरा वर्ल्ड क्रेडिट सिस्टम के साथ चलता है. अगर आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, समझो जब आपने स्वाइप किया वो ट्रांजैक्शन स्टोर वाले के बैंक पे जाता है और स्टोर वाले के बैंक पूछता है आपके बैंक को कि जी विक्रम के पास पैसे हैं इसको खरीदने के लिए, और आपका बैंक बोलता है हाँ जी पैसे हैं, अप्रूव कर लो. तो फिर वो लेट्स से जो बैंक अप्रूव करता है, वो बैंक अप्रूव, आपका बैंक अप्रूव करता है, फिर आपका बैंक वो स्टोर वाले के बैंक को बोलता है कि जी उनके पास पैसे हैं, फिर स्टोर वाले के बैंक स्टोर को बोलता है कि जी पैसे हैं, और फिर वो ट्रांजैक्शन अप्रूव होता है. तो जब ये प्रोसेस होता है ना, आपका बैंक 1% ले लेता है ट्रांजैक्शन से, वो उनका का बैंक भी स्टोर वाले का भी लेता है, और फिर वो प्रोसेसिंग सिस्टम भी 1% ले लेता है. तो स्टोर ओनर, अगर समझो आपने $100 की कोई चीज़ ली, उनको सिर्फ $97 मिलता है क्योंकि वो 3% ट्रांजैक्शन फीस में जाता है. सो द रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इज़ बिकॉज फिर वो स्टोर ओनर को पैसे डायरेक्टली मिलते भी नहीं है. पता क्या होता है, फिर 1 दिन या 3 दिन बाद जब वो पूरा क्लियर होता है ट्रांजैक्शन वो कार्ड मशीन से और बैंक्स फिर पैसे सेटल करते हैं, फिर स्टोर ओनर को वो पैसे मिलते हैं. सो ये प्रोसेस जो हम आपको समझा रहे हैं, दिस इज़ अ 50-year-old प्रोसेस. ये दिस इज़ 50 ईयर्स के लिए हमारे वर्ल्ड में वीव गॉट इन आईपैड्स, हुण आईफोन यूज़ कर रहे हैं बंदे, सैमसंग यूज़ कर रहे हैं, फ्लैट स्क्रीन टीवीज़ हैं. देयर इज़ प्रोग्रेशन इन ऑल एरियाज ऑफ सोसाइटी, बट दैट सेम मेथड दैट वी यूज टू पे, वो क्रेडिट कार्ड सिस्टम का प्रोग्रेशन 50 ईयर्स में नहीं हुआ. जी, जो आप ये कह रहे हो, जो सिस्टम चल रहा है क्रेडिट कार्ड के, जिस तरह से सारा ये प्रोसेसिंग होती है, ये लास्ट 50 ईयर से यही सेम सिस्टम चल रहा है. सेम सिस्टम आज तक भी उसमें कुछ ज़्यादा जो है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं बढ़ोतरी हुई. बेसिकली छोटा सा हमारा सा, जैसे वो कैश ऐप, ये थोड़े से ऐप्स होते हैं जिसमें आप एक दूसरे को पैसे दे सकते हो, सिर्फ वो हुआ. बट वो फिर भी सब कुछ ये क्रेडिट सिस्टम से चलता है. तो अगर वो ये सिस्टम हमने निकाल के हमने आपको एक्सप्लेन किया कि बिटकॉइन के हिसाब से ये सब कैसे चलता है, तो आप समझ जाओगे कि वाओ, दिस इज़ अ मच मोर सिंपलर सिस्टम, और ये स्टोर ओनर के लिए भी ज़्यादा अच्छा है ये सिस्टम जो बिटकॉइन पेमेंट्स होते हैं. और वो वी कैन एक्सप्लेन दैट
Do we have the time? वो जी बिल्कुल, वो कैसे कर सकते हैं, यही मेरा एक्चुअली सवाल था आपसे कि कैसे हम, जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हाँ जी, क्रिप्टो करेंसी को किस तरह हम यूज कर सकते हैं शॉपिंग करने के लिए या कुछ और करने के लिए? यस, सो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप क्रिप्टो या कार्ड यूज़ करते हो, नॉर्मल वीज़ा मास्टर कार्ड, आपके क्रिप्टो का एक वॉलेट होता है, तो आपके वॉलेट में आपके पैसे होते हैं, तो जब आप स्टोर पे जाओगे, वो सेम क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग मशीन जो उनके पास है, वो एक क्यूआर कोड डाल सकते हैं, या कोई ये क्यूआर कोड होते हैं, आप जब आप रेस्टोरेंट्स में भी जाते हो, वो क्यूआर बेस मेन्यूज़ कर रहे हैं, तो वो कोड के साथ आप सिर्फ स्कैन करो और आपके वॉलेट से वो स्टोर ओनर के वॉलेट में पैसे इमीडिएटली आ जाते हैं। इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 1 मिनट टू 10 मिनट फॉर ट्रांजैक्शन, पर उनको पता चल जाता है कि कंफर्म हो रहा है और उनको पैसे मिलने वाले हैं। तो आप ये सोचो कि सेम मेथड जैसे आप कार्ड स्वाइप कर रहे हो, बट आप सिर्फ आपका वॉलेट और या उनका का वॉलेट एड्रेस को भेजना है क्रिप्टो, ये सेम स्टाइल जो हम आपको बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। स्टोर ओनर वो 3% फीस नहीं ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन फ़ी, एक बंदा 1% ले रहा है, दूसरा 1%, तीसरा 1%, स्टोर ओनर को इतना नहीं मिल रहा है। जब आप बिटकॉइन दे रहे हो डायरेक्टली, वो लेस देन 1% फ़ी होता है, डायरेक्टली स्टोर ओनर को पैसे इन हैंड मिलते हैं 10 मिनट में। वो जो कि पहले आप कह रहे थे कि 3 या 4 दिन में स्टोर ओनर को पैसे जाते हैं, लेकिन ये इस सिस्टम के थ्रू, जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, उसको विद इन 10 मिनट्स उसके वॉलेट में वो पैसे चले जाते हैं। हाँ जी, विद इन 10 मिनट्स उसके वॉलेट में पैसे चले जाते हैं। तो फिर आप सोचो, अगर आप स्टोर ओनर हो और आपके पास पैसे इतनी जल्दी मिल गए, फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप और प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जो भी आपको करना है, आपके पास कैश इन हैंड है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट वहाँ ही हो गया। तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली मच मोर एडवांस्ड सिस्टम in comparison to वो 50-year-old system the credit cards are using. So same style that आप credit card swipe करते हो, आप crypto के payments कर सकते हो, but it's much faster. For the store owner it's better, and for you as well as the investor, जैसे आप कर रहे हो, आपको ये बैंक वो बैंक, ये different card वो different card की permission नहीं चाहिए जैसे आप चल रहे हो, क्योंकि आप बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में you become the bank. जी, अगेन मैं इसको थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा हर चीज़। जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है कि फिजिकल कार्ड है हमारे पास, क्रिप्टो करेंसी यूज़ कैसे कर सकते हैं? आपके पास क्या फिजिकल कोई कार्ड होता है या फ़ोन में कुछ ऐसी ऐप होती है जिसके थ्रू आप यूज़ करते हो, कैसे करते हो? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सो जब हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोच रहे हैं, ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। आप ऐप में भी रख सकते हो क्रिप्टो करेंसी, ऐप्स में वो आपको डिजिटल वॉलेट देते हैं, तो डिजिटल वॉलेट्स में आपका क्रिप्टो करेंसी आपके फ़ोन पे भी हो सकता है। और बंदे क्या करते हैं, वो कोल्ड वॉलेट्स भी खरीदते हैं। कोल्ड वॉलेट्स होते हैं जैसे आपका छोटा एक पेन है, USB है, वो उसमें भी आप क्रिप्टो डाल सकते हो। ओके, आइडिया है जब आपके पास ये वॉलेट्स हैं, ये सब ठीक है, ये सब चलता है, पर बंदे जब स्टोर कर रहे हैं, दे आर कीपिंग इट फॉर सेफ कीपिंग। समझो समबडी हैज़ $1 million और hundreds of thousands, वो अपने कोल्ड वॉलेट में रखते हैं और वहाँ से निकालते। समझो अगर आपने 10 kg या 10 बार के गोल्ड खरीदे हैं, आप आपके साथ हर जगह नहीं लेके जाओगे, आप घर पे कोई सेफ जगह में डालोगे, फिर वहाँ से क्या होगा, निकाल के आप यूज़ कर सकते हो, बेच सकते हो, ज्वेलरी बना सकते हो, जो भी करना हो। सो सेम स्टाइल विद व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो। जी, ओके हर्षी, और बहुत सी बातें हैं, लेकिन यहाँ फिर समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी लेंगे। आप भी जानकारी ले सकते हैं कॉल करके, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके अगर कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए या आपका क्या राय है इस बारे में, आप कॉल करके हमसे अपनी बात साझा कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, और भी बहुत सारी जानकारी हम लेंगे। हमारे स्टूडियो में हैं हर्ष आनंद जी, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी एजुकेटर हैं, एजुकेट करते हैं कि किस तरह से सारे विषयों पर हम ये अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हर्ष जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में एक बिटकॉइंस होता है, तो इसमें कितनी तरह के ऐसे कॉइन्स हैं? जैसे आपने कहा कि एक बिटकॉइंस है, और कैसे कितने तरह के इसमें कॉइन्स हैं? जब हम कॉइन्स के बारे में भी सोचते हैं, हमको सोचना चाहिए कि अब हो क्या रहा है,
कॉइन्स कंपनीज जैसे काम करते हैं। तो जैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और बंदा पूछ सकते हो, आप ये सोच सकते हो कितने कंपनीज है इन्वेस्ट करने में, या कितने कंपनीज हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कौन से कंपनीज में पैसे डालना है। सेम हिसाब से वो हर एक कंपनी अपने कॉइन्स बनाते हैं। सो करंटली देयर इज मिलियंस ऑफ कॉइन्स आउट देयर, बट उसका मतलब नहीं कि वो मिलियंस ऑफ कॉइन्स में वैल्यू है। सिर्फ सर्टेन कॉइन्स में वैल्यूज होता है, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सबसे बड़ा कॉइन क्या है, वो बिटकॉइन है। वो हम उसको समझाते हैं जैसे वो द दादाजी ऑफ बिटकॉइंस वो होता है। उससे बाद द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉइन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉइन, उसको बुलाते हैं ईथीरियम। तो समझो फिर अगर बिटकॉइन गोल्ड है तो आप हर रोज़ गोल्ड यूटिलाइज नहीं करते हैं। जैसे गाड़ी गोल्ड से नहीं बनती है, अनलेस आप वेरी वेल्थी हो, बट गाड़ी वो गोल्ड से नहीं, इंजन नहीं बनाते हैं गोल्ड से। आपका फ्राइंग पैन जैसे आप खाते हो वो गोल्ड से नहीं बनता है, वो मोर प्रैक्टिकल मेटल से बनता है। तो वो प्रैक्टिकलिटी वाले उसका यूज़ केस ज़्यादा है। तो आप यूल सी इट एवरीवेयर, स्टील पाइप्स बिल्डिंग्स में, ये वो। तो वो हिसाब से हम वो जो प्रैक्टिकलिटी वाला क्रिप्टो है हम उसको ईथीरियम बुलाते हैं। सो ईथीरियम एक क्रिप्टो है जिसमें देयर इज a lot of capabilities of, let's say, Ethereum को हम both I'm trying to make it very easy for you to understand. Ethereum is like an app store आपके फ़ोन पे, Google Play या App Store आपके iPhone पे, और हर वो छोटे छोटे कॉइन्स जो हैं वो Ethereum के App Store के अंदर अपने साथ वो अपने गेम्स डालते हैं। तो Ethereum एक प्लेटफॉर्म कॉइन है, और उसके अंदर ये छोटे छोटे जो दूसरे कॉइन्स होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, वो उसके ऐप स्टोर के अंदर होते हैं जी। जी, काफ़ी बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, काफ़ी एक बड़ा सब्जेक्ट है नॉलेज लेने वाला। हाँ जी, जिस तरह से आप कह रहे हो कि आप एजुकेटेड, वाकई ये एक एजुकेटेड करने वाला लोगों को, क्योंकि एक डिफरेंट ये चीज़ है और एक बिल्कुल नई चीज़ है लोगों के लिए कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना, इसकी वैल्यू क्या है, इसको समझाना, इसको समझना, वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है ये। यस, बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत इनोवेशन की जगह है ये फील्ड के अंदर जी। और जैसे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ हैं, उनका क्या एक व्यू पॉइंट है इसके लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, या इंडिया की हम बात करें, इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है इसके लिए? सो ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इंडिया इंडिया और हर एक कंट्री अ लिटिल व्हाइल अगो, लेट्स से 1-2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, ये इतना खुश नहीं थे बिटकॉइन क्रिप्टो को देखने के लिए। क्योंकि ये करता क्या है, जब आप अपने बैंक में लेट्स से $100,000 आपके सेविंग्स अकाउंट या बैंक अकाउंट में है, वो पैसे जो आप बैंक में रखते हो, बैंक क्या करता है, वो एक 80-20 रिजर्व रेशियो रखते हैं। अगर आप कोई भी बैंक यूएस में जाते हो, एक स्टिकर होगा FDIC इंश्योर्ड फॉर 250,000, उसका मतलब है सिर्फ 250,000 प्रोटेक्ट करते हैं, बट वो उससे ज़्यादा वो प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, और उसका 80-20 रिजर्व रेशियो होता है। उसका मतलब है कि अगर आपका $100,000 बैंक में है, वो 80,000 आपके बैलेंस से निकाल के इन्वेस्ट करते हैं अपने लिए। तो वो उसके साथ क्या करते हैं, वो मॉर्गेज इंडस्ट्री में आपको मॉर्गेज लोन्स एक दूसरे को देते हैं, वो रियल एस्टेट खरीदते हैं, वो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में, तो गोल्ड भी खरीदते हैं। तो ये बैंक्स आपके पैसे लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी वर्ल्ड बैंक के ऊपर चलती है, और बैंक चाहता है कि आप अपने पैसे बैंक में डालो, क्योंकि फिर वो आपके पैसे यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं जी। तो अगर आपने पैसे निकाल दिया बैंक से और क्रिप्टो में डाल दिया, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए, ये ओना के लिए। तो इसीलिए इन द बिगिनिंग जब क्रिप्टो करेंसी आ रहा था, इंडिया, यूएस, दूसरे कंट्रीज, दे वर नॉट हैप्पी। वो इतने खुश नहीं थे, क्योंकि उनको पता चल गया था अगर आपने पैसे निकाल दिया, हमारा सिस्टम ठीक से नहीं चलता, हम आपके पैसे नहीं यूज़ कर सकते, हम जैसे इन्वेस्ट करे थे सेम स्टाइल से नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो इन द बिगिनिंग वो इतने खुश नहीं थे। बट अब क्या हो रहा है, इंडिया और दूसरे कंट्रीज़, इंडिया भी सोच रहा है अपना क्रिप्टो करेंसी कॉइन बनाने के लिए, दूसरे कंट्रीज़ भी सोच रहे हैं अपने कॉइन बनाने के लिए, बट देयर इज़ डिफरेंट कंट्रीज़ नाउ देयर एक्सेप्टिंग इट लाइक एन एसेट। इंडिया में आपको इन्वेस्ट करने देते हैं, और आप देख भी सकते हो अपना वो
दिलजीत दोसांझ का एक एडवर्टाइजमेंट भी है एक क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म के बारे में इंडिया में, उसका नाम है CoinDCX। जी। सो उसके बारे में भी थोड़ी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने की। पर आप ख़रीद सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इंडिया अलाउ कर रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ में भी अलाउ कर रहे हैं। अगर हम सोचते हैं दो कंट्रीज़ जिसमें वो बहुत सा डेवलपमेंट हो गया, एल साल्वाडोर में मैंडेटोरी बना दिया कि आप मैकडॉनल्ड्स में जाके बिटकॉइन के साथ पैसे दे के हैमबर्गर ले सकते हो अगर आपको लेना है। तो वो पूरे कंट्री में मैंडेटोरी बन गया, हर एक दुकान एक्सेप्ट करे बिटकॉइन। जैसे क्रेडिट कार्ड मशीन होती है, ऐसे हर दुकान में वो इसका भी सिस्टम जो है वो पहुंच चुका है। हाँ जी, पहुंच चुका है एल साल्वाडोर में, और मेक्सिको ने अप्रूव भी कर लिया। और हम यूएस में अगर हम सोचते हैं, यूएस के हिसाब से आप टेस्ला ले सकते हो बिटकॉइन के साथ और क्रिप्टो करेंसी के साथ, आप रियल एस्टेट भी कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी के साथ। ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो गए हैं मायामी, फ्लोरिडा में, डिफरेंट स्टेट्स में, जिसमें बंदे घर खरीद रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ। सो देयर इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अडॉप्शन एज टाइम गोज़। जी। और क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करें तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक जो बिल्कुल न्यू फेस है, उसको कैसे वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? क्या प्रोसीजर क्या है इसका इन्वेस्ट करने के लिए? सो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, हम एक प्लेटफॉर्म पे सिखाते हैं जिसमें हमारे पास मे बी 400,000 स्टूडेंट्स है। और नंबर वन थिंग हम बंदे को सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप मेक श्योर नेवर गिव योर मनी टू समबडी एल्स जो बोलता है हम आपके लिए इन्वेस्ट करेंगे या हम आपके लिए खरीदेंगे, क्योंकि बहुत स्कैमिंग भी होता है क्रिप्टो करेंसी में। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदना, आप अपने कंट्री में एक एक्सचेंज ढूंढो। जैसे आप जब गोल्ड खरीदने के लिए जाते हो, आप दुकान ढूंढ रहे हो। सो फॉर यूएस में एक बड़े नेम्स है, कॉइनबेस होता है, बाइनेंस होता है, crypto.com होता है, एक बड़े नेम्स है जो क्रिप्टो बेचते हैं। आप उसके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके वेबसाइट पे जाके ले भी सकते हैं, वहाँ से आप अपना बैंक कनेक्ट करके। सेम थिंग इंडिया में होते हैं दो बड़े ऐप्स भी। CoinDCX एक बड़ा एप्लीकेशन है, और आप अपना रिसर्च भी कर सकते हो जहाँ भी आप रिजाइड करते हो। बट यू आर गोइंग टू लुक फॉर एन एक्सचेंज, लुक फॉर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। आप अपना रिसर्च अपनी कंट्री में करो, तो फिर उसमें आप अपना बैंक कनेक्ट करके वहाँ से क्रिप्टो आप खरीद सकते हो। जी। और जैसे हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा डालते हैं, जैसे आपने कहा कि अपना बैंक अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हो, क्या ये सारा प्रोसीजर एक सेफ रहता है? क्योंकि बैंक अकाउंट आपका उनके साथ कनेक्ट है, वो अपने आप चाहे अगर आपके बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, या कैसे ये सारा सेफ है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, सेफ है, बिकॉज जब आप बैंक कनेक्ट कर रहे हो उसके साथ, तो बैंक आपके पैसे को प्रोटेक्ट भी करता है। तो अगर कुछ फ्रॉड या कुछ हुआ जिसमें आप अप्रूव नहीं किया, आपको अप्रूव करना पड़ता है हर एक ट्रांजैक्शन या ये वो करने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, ये मैंने किया या ये मैंने कनेक्ट नहीं किया। तो बैंक आपको अपने साइड से प्रोटेक्ट करेगा आपके कैपिटल को। बट जब बैंक कनेक्टेड, आप जितना भी खरीदना खरीद सकते हो, तो फिर आपका पैसे एक्सचेंज पे वहाँ बैठेगा, तो आप ट्रेड कर सकते हो। जब वैल्यू ऊपर नीचे जाएगा, आप बेच भी सकते हो, कैश लेके अपने बैंक पे वापस डाल सकते हो। जी, मतलब कहने का मतलब ये सारा कुछ जो भी है, ये सारा एक सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है। ये सेफ प्रोसीजर, अगर आप सेफ एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे हो और ये कोई बिग नेम एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, तो फिर प्रोसीजर सेफ है। अगर आप कोई रैंडम बंदे जो ऑनलाइन किसी ने बोला कि हमको $1000 दे दो, हम आपके लिए बिटकॉइन खरीदेंगे, वो सेफ नहीं होता है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम बैंक में जाते हैं, इंडिया में जैसे हम एफडी बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ पे सीडी बोला जाता है अमेरिका में, इस तरह से क्या एफडी सीडी की तरह इसमें भी कुछ हम ऐसे करवा सकते हैं, अपना जो अमाउंट है उसको फिक्स करा सकते हैं साल के लिए, 2 साल के लिए, कैसे इस का ऐसे कोई सिस्टम होता है इसमें क्रिप्टो में? ये बहुत अच्छे सिस्टम ऐसे होते हैं क्रिप्टो में। अगर हमने ये सिस्टम के बारे में आपको समझाया, आप अपना पेपर करेंसी या सारा पैसा बैंक से निकाल के दौड़ जाओगे क्रिप्टो करेंसी के आसपास, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ये फ्रेज़ जो आप बोल रहे हो, इसको स्टेकिंग बुलाते हैं। स्टेकिंग का मतलब होता है कि कोई कॉइन या कोई कंपनी आपको बोलेगा कि आप अपना पैसा हमारे साथ यहाँ रखो, और अगर आपने 2 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 3 मंथ्स 4 मंथ्स, हम आपको परसेंटेज देंगे। और क्रिप्टो करेंसी में परसेंटेजेस वो जो देते हैं आपको, 10% महीने का या 20% अ मंथ या साल के 20%, ये हिसाब से आपको दे रहे हैं। क्योंकि आप अगर
एक मिनट के लिए भी सोचा कि बैंक क्या करता है आपके पैसे के साथ, वो आपके पैसे लेके सिर्फ अपने लिए पैसे कमा रहे हैं और हमको 1% देते हैं और उससे भी कम 0.1% इंटरेस्ट देते हैं। जी। ये कंपनीज आपके पैसे लेके इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो आपको वापस दे रहे हैं रिटर्न्स, क्योंकि वो अपने कंपनी या अपने कॉइन या अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए ये ऐसे कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि 10% इंटरेस्ट भी हो सकता है पर मंथ, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। इट्स ए इतना ह्यूज कभी सुना नहीं हमने कि इतना बड़ा जो इंटरेस्ट होता है। क्या वाकई में ऐसे हो सकता है? वाकई में ऐसे हो सकता है, हो रहा है, और हम भी इन्वेस्ट करते हैं इसमें, जिसमें 10% 20% मिल सकता है आपको। बट आपको अपना रिसर्च करना चाहिए, आपको यू नो ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से एजुकेशन लेना चाहिए, एंड दैट्स समथिंग दैट वी प्रोवाइड एज वेल। जी बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे हो कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस बारे में, नहीं तो आपका पैसा खराब भी हो सकता है। और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर जानेंगे किस तरह से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और दर्शकों, बहुत इम्पोर्टेंट ये विषय है, आने वाले समय में इसके लिए हम कैसे एजुकेट हो सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रूबरू में हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। काफ़ी धूम है पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ये क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है और कैसे ये काम करती है, सभी के विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं हर्ष आनंद जी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमें दे रहे हैं। आइए और जानकारी इनसे हम लेते हैं। जी हर्ष जी, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि FTCD काइंड ऑफ ऐसे भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, फिक्स करवा सकते हैं। और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इसका जो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, आने वाले टाइम में कैसे ये काम करेगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम पहले बोल रहे थे, ये क्रेडिट कार्ड का सिस्टम इतना पुराना है, 50 इयर्स ओल्ड है, और ये पेपर मनी जो हम यूज़ करते हैं, वो भी अगर हम सोचते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ मनी कैसे चल रहा है। इन द वेरी बिगिनिंग वी यूज टू डू बार्टर सिस्टम। आप हमको कोई शीप दो तो हम आपको काऊ का दूध देते हैं, ऐसे सब कुछ चलता था। बार्टर सिस्टम इसको बुलाते हैं। तो उससे बाद रॉक्स एंड शेल्स, फिर उससे बाद फिर सिल्वर या शाइनी मेटल्स ट्रेड करते थे, फिर गोल्ड से बाद पेपर करेंसी। सो अगर हम सोचते हैं कि हम पेपर करेंसी ये जो यूज़ कर रहे हैं 100+ ईयर्स के लिए, ये बहुत पुराना है, तो नेक्स्ट करेंसी क्या होगा जो हम यूज़ करेंगे? तो हम आपको एक विज़न पेंट कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में हम फिर भी देखेंगे कि डॉलर चलेगा, बट फ्यूचर में 150 ईयर्स यू विल सी कि सोसाइटी विल ग्रेजुएट फ्रॉम दिस डॉलर, और फ्यूचर में इट विल बी अडॉप्टेड फुली, क्योंकि द नेटवर्क इज़ सुपीरियर, इट सेंट्रलाइज नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है बाय कोई कंट्री, और मच मोर फ्रीडम है हमारे पास जब हम क्रिप्टो यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू पेपर मनी। बिल्कुल। या ये कह लें कि जैसे आप बात कर रहे हो 150 ईयर्स अगो अगर हम चले जाएं, 150 साल पहले, उस समय लोग, जैसे आपने कहा कि गोल्ड सिल्वर या मेटल दे के अपना वो लेन देन करते थे। अगर उस समय कोई बात करता कि आने वाला टाइम ऐसा होगा कि एक पेपर की करेंसी होगी, रुपए होंगे, तो लोग हैरान होते होंगे उस समय भी कि ये कैसा हो सकता है। पेपर तो हम फिर घर में भी बना लेंगे, जो करेंसी घर में बना सकते हो, उस समय ऐसी बातें भी मन में आती होंगी। लेकिन आज ये हो रहा है। राइट नाउ जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, आज बिल्कुल ऐसे है कि पेपर करेंसी चल रही है। और जैसे आज आप ये जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आफ्टर 100 ईयर्स या मे बी 150 ईयर्स ये सारा कुछ चलेगा क्रिप्टो करेंसी, लेकिन आज सुनने में बिल्कुल वैसे ही ये हैरानी लग रही है कि जैसे उस समय पेपर करेंसी के लिए एक वो मन में बातें आ रही थी। और बिल्कुल सही बात है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसे हो सकता है, लेकिन इसके लिए एजुकेट करना लोगों को बहुत जरूरी है। हाँ जी। और जैसे आपने कहा कि आप एजुकेट करते हैं, इस सभी चीज़ों को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो इसके लिए क्या एक प्रोसीजर रहता है ऑनलाइन क्लासेस का? अगर किसी ने एजुकेशन लेनी हो, क्या इसका प्रोसीजर है? हाँ जी, हमारे एजुकेशन का एकेडमी का नाम है DCX एकेडमी, और हमारा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ है। सो अगर आप चाहते हो, आप हमको एक मैसेज भेज सकते हो, इधर इंस्टाग्राम में, या हमारा फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप में भी मैसेज भेज सकते हो, तो हम देख सकते हैं। अगर किसी को स्टूडेंट बनना है, वी कैन ऑन बोर्ड स्टूडेंट्स, वी हैव अबाउट 400,000 स्टूडेंट्स। तो 20 लैंग्वेजेस में हम क्रिप्टो करेंसी एजुकेशन सिखाते हैं।
अगर किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हिंदी पंजाबी में अगर कोई सीखना चाहता है या किसी और लैंग्वेज में, आपके पास वो सभी टीचर्स हैं हाँ जी। अलग अलग लैंग्वेज? 180 टीचर्स, सभी तमिल में एजुकेशन, हिंदी, पंजाबी, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, हर एक लैंग्वेज में एजुकेशन है। और ये कितनी क्लासेस आप देते हो? वीकली क्लासेस होती हैं, मंथली, कैसे चलता है आपका? सो ये समझो, लेट्स से अगर इंग्लिश और हिंदी के बारे में बात करते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी में समझो हफ्ते में 15 क्लासेस ये सो चलते हैं। तो आप 15 क्लासेस से जो भी आपको सीखना है, हर एक टीचर की एक्सपर्टीज़ होती है एक। तो एक टीचर हर एक चीज़ नहीं सिखाएगा, हर एक टीचर की एक्सपर्टीज़ होती है। तो अगर आपको महीने में आप जितने भी क्लासेस लेना चाहते हो आप ले सकते हो। द कूलेस्ट थिंग इज़ एकेडमी में कोई लिमिट नहीं है क्लास में, ये स्कूल या कॉलेज जैसे नहीं है। जब आप स्टूडेंट हो आपके पास फुल एक्सेस है टू एवरी क्लास, एवरी टीचर, एवरीथिंग। तो अगर आप, और एवरी क्लास रिकॉर्डेड भी होता है लाइव से बाद। सो जब क्लास ख़त्म है, जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इससे बाद, स्टूडेंट्स जाके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं एट एनी टाइम। सो दे कैन वॉच प्रीवियसली रिकॉर्डेड क्लासेस बेसिक्स सीखने के लिए। जी। और जैसे आपने कहा कि आप एक एज ए टीचर भी हैं, एजुकेट करते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? कितनी देर से आप ये एज ए टीचिंग लाइन में हैं? टीचिंग लाइन में हम, ये लाइन से पहले हम एक्चुअली फाइनेंस इंडस्ट्री में थे। तो हमने ये क्रिप्टो करेंसी के लाइन शुरू किया इन 2020। जब ये कोरोना वायरस पैंडेमिक पूरा शुरू हुआ तो फिर हम घर बैठ रहे थे, बैंक में पैसे थे और हम सोचे पैसे के साथ क्या करें, क्रिप्टो में डाल के ट्रेडिंग सीख लेते हैं। तो इसीलिए हम 2 साल के लिए ये पूरे टीचिंग और क्रिप्टो करेंसी के इंडस्ट्री में फुली डीप डाइव। जब हमने क्रिप्टो करेंसी शुरू किया, हम दूसरे चीज़ें से के साथ डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। हम कोई हमारे इससे पहले जो काम हमने किया वो हमको पैसिव इनकम दे रहा था। सो इसीलिए हम पूरे 3-4 महीने के लिए घर बैठ के सिर्फ डायरेक्टली यही जी इसके बारे में ही सीख रहे थे बस। तो जैसे आप एजुकेट करते हैं, एजुकेशन देते हैं इस बारे में, तो लोगों का एक कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? किस तरह से लोगों का एक नज़रिया इसके बारे में, व्यू पॉइंट जो है, कैसे चेंज हो रहा है, या कैसे लोग डर रहे हैं अभी भी, या कैसे है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कितना अपॉर्चुनिटी है ना। हम नॉर्मली एक एग्जांपल देते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो करेंसी में, अगर सही क्रिप्टो करेंसी समझो, लेट्स से अगर सिर्फ बिटकॉइन बोलते हैं, बिटकॉइन आज अब अगर लेते हो, जितना भी आप ले रहे हो, इट्स एज इफ़ आप लैंड या कोई घर खरीद रहे हो मैनहट्टन में या लेट्स से दुबई में 1800s, which if you are investing in cryptocurrency now, it's like you're buying land in Manhattan or in what do you call it, in prime locations in California, Miami, or in Dubai in the 1800s. That's how it is when you're investing. So इतना valuable है कि so normally क्या सोचते हैं बंदे का नज़रिया क्या है, वो इतना अच्छा मेथड सीख रहे हैं पैसे कमाने के लिए, ये डिफरेंट investment styles and stuff like that, वो बहुत खुश हैं ये सीखने के लिए। But I will tell you this, there's only 300 million cryptocurrency wallets or users in the world. So 300 million users in the world, their population है 7.9 billion. तो that's less than 5%. इतना पॉसिबिलिटी और इतना एजुकेशन जो हर एक बंदे को वो जानते नहीं है और ये यूज़ नहीं करते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। सो पीपल लव द एजुकेशन एंड दे आर हैप्पी टू रिसीव इट। आई थिंक दैट मोर एंड मोर पीपल नीड टू लर्न, इन द कमिंग ईयर्स दे विल। जी। और हर्ष आनंद जी, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो द थिंग आई वुड से इज़, जो पेपर पैसे आप यूज़ कर रहे हो, समझो कि वो पैसे एक यूएस में बड़ी कंपनी होती थी, वो उसका नाम था ब्लॉकबस्टर। तो वो ब्लॉकबस्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिला था, वो उनको बोल रहे थे कि जी आप अपने मूवीज़ ऑनलाइन पाओ और घर में भेज लो, बंदे को घर में भेजो, उनके घर मेल कर लो और ऑनलाइन अपने स्ट्रीम्स डाल दो। और ब्लॉकबस्टर ने बोला नहीं, हमको ये नहीं करना, हमको बहुत पसंद है कि आप हमारे दुकान में आओ, यहाँ से आप ब्राउज़ करो, थोड़ा सा पॉपकॉर्न भी ले लो और मूवीज़ भी ले लो। तो ये ब्लॉकबस्टर इनोवेट नहीं करना चाहते थे। तो आज कोई ब्लॉकबस्टर नहीं है, दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस। सो हम आपको बोलना चाहते हैं कि ये अगर आप सोच रहे हो क्या है क्रिप्टो करेंसी को सोचो कि वो नेटफ्लिक्स है, और आपका पेपर करेंसी को सोचो कि वो ब्लॉकबस्टर है।
जी, थैंक यू सो मच हर्षानंद जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे स्टूडियो में आप आए और बहुत इम्पोर्टेंट जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा करी कि आने वाले टाइम में कैसे हम क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसके साथ वैल्यू क्या है और कैसे इसके साथ अपना लेन देन कर सकते हैं। इवन रियल एस्टेट जैसे आपने कहा, कुछ भी हम खरीद सकते हैं, कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपका ऑनलाइन है वो भी हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर किसी ने आपसे सीखना हो, ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो आपसे, वो भी इस सारी एजुकेशन को ले सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच हर्षी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, और दर्शकों इसके लिए जैसे मैंने कहा कि स्क्रीन पे इनका नंबर भी आ रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और भी जो जानकारी आप लेना चाहें वो इनसे ले सकते हैं। और हमसे बात करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए धन्यवाद।